दोस्तों, गज़ा में अब भी जंग जारी है और वेस्ट बैंक में लगातार हिंसा बढ़ रही है। ऐसे वक्त में यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता देने का फैसला किया है। हालांकि मान्यता देने के बाद अब आगे की राह आसान नहीं है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान 22 मई को किया है। इस ऐलान से यूरोप के दूसरे देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि फ़लस्तीनियों का समर्थन करें। इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। इजरायली मंत्रियों का कहना है कि इस फैसले से हमास का हौसला बढ़ेगा और ये आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। इजराइल की माने तो इससे बातचीत के जरिए समझौते की संभावनाएं और कम हुई है। दुनिया भर के लगभग 139 देश फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं। 10 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 143 देशों ने फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिलाने के पक्ष में वोटिंग की। ये सदस्यता सिर्फ संप्रभु देशों को ही मिलती है। संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन को फिलहाल पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। इससे फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में सीट तो मिलती है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। 22 मई को यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन को मान्यता दी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने इसका स्वागत किया। OIC ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और इससे फ़लस्तीनियों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। यूरोप के कुछ देशों ने फ़लस्तीन को पहले ही राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी हुई है। इनमें हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बल्गेरिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने फ़लस्तीन के लिए अपना रुख 1988 में अपना लिया था, लेकिन कुछ दूसरे यूरोपीय देशों और अमेरिका का कहना है कि मध्य पूर्व के संघर्ष के लिए यानी मिडल ईस्ट के संघर्ष के लिए दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान के तहत ही फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इसे 2 राष्ट्र सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी 2 स्टेट थ्योरी। इसके तहत इजरायलियों और फ़लस्तीनियों के लिए अपना देश, अपनी सरहद होने की बात कही जाती है। पर्दे के पीछे की मुख्य बहस ये है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे दबदबे रखने वाले देशों को फ़लस्तीन को कब मान्यता देनी चाहिए, कब इजराइल और फ़लस्तीन लोगों के बीच औपचारिक शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए, इजराइल और सऊदी अरब कब अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये देश चाहते हैं कि राजनयिक मुकाम हासिल करने के किसी बड़े पल में फ़लस्तीन को मान्यता दी जाए। पश्चिमी देश के एक अधिकारी ने कहा, ये एक बड़ा दाव है जिसे पश्चिमी देशों को चलना है। हम इस बाजी को जाने नहीं देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर अहम सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फ़लस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देना बस सांप के कदम ही है। सरहदें क्या होगी, राजधानी कहाँ बनेगी।